मोहतरम और मुहतशम उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा खालिद साहिब ज़ीदा मजदहुम, अंतहाई काबिल एहतराम यहाँ पर मौजूद उलमाए कराम, हुफ़ाज़े कराम, सियासी और समाजी ज़ोमाए कौम और अंतहाई काबिल एहतराम मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों और दोस्तों, आप सबके इल्म में हम इस वक्त आप जानते हैं एक नमाज जनाजा के अंदर शरीक हैं और ये जनाजा एक वालिदा का एक बहन का आप ये भी समझते हैं कि ये दुनिया जिसके अंदर हम जिंदगी गुजार रहे हैं ये आर्जी और फानी जिंदगी है और सिर्फ इंसान की फानी नहीं बल्कि यहाँ हर जी रूह चीज़ और गैर जी रूह चीज़ हर चीज़ फानी है। उसने एक ना एक दिन फना के घाट उतर जाना है। लेकिन मैं आपकी तवज्जो वक्त मुख्तसर है एक खास नुक्ते की तरफ ले जाना चाहता हूँ कि ये जो फानी जिंदगी है इसको हम किस तरह गुजारें। तो इस सारी कायनात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की मखलूकात में से सारी कायनात के अंदर एक हस्ती है जिससे जो एक मुकम्मल और कामिल है, अकमल है, वो हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते सतूदा सिफात है। हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आयात तय्यबा व लिबास बशरियत में हमारे सामने है, उसी को फॉलो करने से, उसी की पैरवी करने से हम जिंदगी में कामयाबियां समेट सकते हैं और आखिरत में भी कामयाब हो सकते हैं। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता चलूं इससे कबल कि मैं आपकी खिदमत में चंद मरूज़ात और पेश करूं, मैं सरदार लतीफ़ साहब और उनके लख्ते जिगर जहाँ पर मौजूद हैं या नहीं मौजूद, सरदार असीब लतीफ़, सरदार अदील लतीफ़ और दीगर जितने भी अजीज़ व अकारिब हैं, मैं उनके लिए सब्र की दुआ करता हूँ। रिश्ते सारे मुकद्दस होते हैं, सारे प्यारे होते हैं, लेकिन माँ का रिश्ता इसकी अपनी शान है। और मैं अर्ज करता चलूं, कुरान मजीद फुरकान हमीद के बाद अगर किसी किताब का नाम आता है तो वो सही बुहारी है। और सही बुहारी के मुअल्लिफ अल्फ के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें तो मैं अर्ज करता चलूं, वो इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुहारी अलैहि रहमतुल्लाह ताला, ये 194 हिजरी की बात है। और जिस वक्त मैं आपसे मुखातब हूं ये 1439 हिजरी है। आज भी इमाम बुहारी आपके इल्म से इक्तसाब फैज करने वाले सारी दुनिया में मौजूद हैं। यह सही बुहारी के मुअल्लिफ हैं और इनकी सीरत अगर जानने की कोशिश करें तो मैं अर्ज करता चलूं कि इमाम बुहारी मोहम्मद बिन इस्माइल बुहारी जो यानी आपकी खिदमत में अर्ज करता चलूं अनु के बचपन में ही आप शफ़क़त फिक्री से महरूम हो गए थे और आपकी आंखों की बीनाई भी जाती रही। आपकी वालदा के बारे में आता है कि जब वो मोहम्मद बिन इस्माइल बुहारी को देखती तो अपने लखते जिगर की तरफ निगाह दौड़ाती और आंखों से नबीना देखती तो खून के आंसू रोती। उनकी गिरिया बुका काम आई। एक रोज आपके बारे में है कि मोहम्मद बिन इस्माइल बुहारी की वालदा सोई तो आपके मुकद्दर जान
मोहम्मद बिन इस्माइल बहारी अरी की वालिदा को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्वाब में आए और कहा कि तू मां है, आपके गिरिया बुका की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लहते जिगर की बेनाई वापस लौटा दी। सुभान अल्लाह। और फिर वो वक्त भी आया, अल्लाह ताला ने फकत मां की दुआ की वजह से बेनाई ही वापस नहीं लौटाई, बल्कि प्यारे साहिबों ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्क और मोहब्बत की वो दौलत नसीब हुई कि वो वक्त भी दुनिया ने देखा जब इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बहारी को 6 लाख अहादीस ज़ुबानी याद थी। ज़ुबानी याद थी। उन 6 लाख अहादीस में से 9082 हदीस को 9082 हदीस को अलग करके सही बुखारी को तालीफ किया। और प्यारे साहिबों मैं अर्ज करता चलूं, इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बहारी जिस दौर में हुए फने हदीस के माहिरीन की कमी नहीं थी। इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम यहया बिन मुईन और इमाम अली बिन मदीनी जैसे माहिरीन हदीस और फने हदीस मौजूद थे। लेकिन जब शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं, अशियतुल लम्हात के अंदर आप फरमाते हैं कि जब इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बहारी का सूरज तुलू हुआ तो दूसरे जितने भी फन आपके बारे में है कि माहिरीन फन हदीस थे वो सितारों की तरह छुपते चले गए। ये क्यों हुआ? ये फकत मां की दुआ की वजह से हुआ। हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मां की अजमत के हवाले से आप उलमाए किराम से सुनते आए हैं, बड़ी फजीलत बयान की है। जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम की तरफ लौट चुके होंगे तो कहते हैं कि जन्नती जब जन्नत में जा रहे होंगे, ओवैस करनी भी जा रहे होंगे, अल्लाह तो हुजूर फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से कहेंगे मेरे ओवैस को रोक दो। ओवैस को रोक दिया जाएगा। वो परेशान होंगे कि मुझे क्यों रोक दिया गया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा ओवैस से कहो ये सामने जहन्नम के लोग खड़े हैं, जिधर जिधर तेरी उंगली उठती जाएगी उन लोगों को जहन्नम से उठा के जन्नत में दाखिल कर दे। क्यों हुआ? इसलिए कि ओवैस करनी ने अपनी वालदा की खिदमत कर ली थी। मैं आखिर में यह अर्ज करना चाहता हूं, जिनकी माएं जिंदा हैं, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं जिसके और जिन खुश नसीबों के वालिद बाकायदे हयात थे वो उनकी खिदमत करें। और जो पर्दा फरमा चुके हैं ये भी हुक्म है, हाँ उलमा तशरीफ फरमा है कि उनके वालिद और उनकी वालदा का जिनके साथ उठना बैठना था आप उनका भी एहतराम उन्हीं जैसा करें। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को हुजूर की सीरत हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़े और आका अलैहिस्सलाम ने इन रिश्तों का ये जो मुकद्दस रिश्ते हैं वो बेटी का रिश्ता हो, बहन का रिश्ता हो, बीवी का रिश्ता हो, माँ का रिश्ता हो, ये सारे बड़े मोहतरम हैं। प्यारे साहिबों जब ये रिश्ते दुनिया से उठ जाते हैं इनकी अहमियत उस रोज पता चलती है। प्यारे साहिबों आज मैं सरदार लतीफ साहब से पूछे जिनकी ज़ौजा मोहतरमा दुनिया से जा रही हैं, आज कोई असीम लतीफ साहब से पूछे जिनकी मां दुनिया से उठ रही है, आज इनके अजीज़ो अकारब से कोई पूछे इनके प्यारे रिश्तों से पूछे कि इन प्यारे रिश्तों की कितनी कदर होती है। अफसोस इस बात को हम समझ सकते। ऐ बारे इलाह मैं अर्ज करता हूं ये तेरे प्यारे बंदे हैं। ऐ बारे इलाह
खालिक अर्ज़ व समा, तुम मेरे टूटे फूटे अल्फाज अपनी बारगाह में कबूल कर ले। हमें आका की सीरत को पढ़ने और उस पर अमल पैराने की तौफीक अता फरमा, और किबला माई साहिबा को आने वाली जुमला मराज़िल के लिए आसान फरमा दे। आगे बड़ी मुश्किल घाटियां हैं, ये 60, 70, 80 साल की जिंदगी है। प्यारे साहिबों, क्या मालूम कि हमें आलम बरज़ख में लाखों बरस रहना पड़ेगा। क्या मालूम आने वाली कितनी मनाज़िल कठिन है। आलम बरज़ख है, आलम महशर है, पूरे सिरात है, मीज़ान अदल है। मौला, ये मुश्किल घाटियां हैं, हम सब के लिए आसान फरमा।